हमास का अंत। और ये हम क्यों कह रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक एक डिटेल आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन इस वक्त की पहली बड़ी खबर, इजराइल पर हमास का रॉकेट हमला। ब्रेक करिए। गाजा से 10 से ज्यादा रॉकेट दागेगा। ये देखिए, शमा बुझने से पहले टिमटिमाती है। और ये देखिए जरा, ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। एम्बियंस सब करिए। इजराइल पर हमास का रॉकेट अटैक। ये देखिए जरा, नॉन स्टॉप 10 रॉकेट से हमला किया गया। 10, सोचिए, कहां 200, 300, 400, 500, कहां 5000 और सीधे 10 पर आ गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। इजराइल में व्यस्त सड़क पर गिरा रॉकेट। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। तेल अवीव से यरूशलेम जोड़ने वाली सड़क पर हमला। ये देखिए, वीडियो दिखाइए। हमले के वक्त गाड़ियों का था मूवमेंट। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। तस्वीरें देखिए किस तरीके से हमास का ये रॉकेट अटैक है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। एक तरफ आपके सामने 7-10 रॉकेट से अटैक किया गया। दूसरा जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे बीच सड़क पे रॉकेट गिरा है। बल्कि हो सकता है इजराइल में सड़क पर ना गिरा हो, ये एक इंटरसेप्टर ने जो इंटरसेप्ट किया उसके बाद कुछ उसका मलबा गिरा हो। सीधे दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ वेरी शार्प रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। मेरे साथ विपिन चौबे मौजूद है। विपिन, क्विक रिएक्शन, बहुत शार्प रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। शमा बुझने से पहले ज्यादा टिमटिमा रही है। हमास अभी भी 10-15 रॉकेट अटैक कर रहा है, लेकिन अब इंटेंसिटी कम हो गई है। देखिए, मुझे लगता है निशांत, मशाल को शमा कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। अभी जैसा दिख रहा है ऐसा हमास कमजोर भी नहीं हुआ है। और आप जानते हैं कि कल से लेकर जब युद्ध विराम की घोषणा हुई और वॉर कैबिनेट में कहा गया, आपके पीछे क्या चल रहा है दिखाइए मुझे। विपिन, आपके पीछे जो चल रहा है वही दिखाइए मुझे जरा। सबसे पहले हमारे जितने भी दर्शक है, इस वक्त की बड़ी खबर फ्रॉम द ग्राउंड जीरो। विपिन चौबे दिखाइए जरा। 50-50। निशान, देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दरअसल डिफेंस बिल्डिंग, जो तेल अवीव का सबसे बड़ा रक्षा विभाग का मुख्यालय है, उसके बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और सड़कों पर आप देखिए किस तरह से बैंड लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने का मकसद ये है, ये तस्वीरें जरा दिखाइए, ये तमाम जो हॉस्टेजेस है इनको कब रिहा किया जाएगा। यहां से लेकर यरूशलेम तक प्रोटेस्ट हो रहा था और 45वें दिन बाद यही जनता का वो दबाव है जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू को आना पड़ा। थोड़ा आगे बढ़कर गंगा तस्वीर दिखाइए और थोड़ा क्लोज जाइए। लोगों के हाथ में जो बैनर पोस्टर्स है उसमें थोड़ा क्लोज जाइए। विपिन, ये वीडियो को दिखाते रहिए। तेल अवीव में बंधकों को लेकर प्रदर्शन। TV9 की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान एक एक तस्वीर कैमरे में कैप्चर की गई है। ये देखिए, तेल अवीव में बंधकों को लेकर प्रदर्शन, बंधकों को जल्द छोड़ने की मांग, नेतन्याहू सरकार के ऊपर बनाया जा रहा है दबाव। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे दिखाइए विपिन, गो अहेड, बताइए जरा। तो आप समझिए कि पिछले 45 दिनों से ये तमाम परिवार और इस धरती के जुड़े हुए ज्यादातर लोग बंधकों के परिवारों के समर्थन में आ गए थे। और मैं आपको बताऊं, हजारों की तादाद में, निशान इन तस्वीरों के साथ आपको बताता चलूं, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे थे। लेकिन ये स्थिति तब विकट हो गई जब डिफेंस बिल्डिंग के बाहर लोग आकर खड़े हो गए और लोगों को कहे कि अब हम रक्षा मंत्रालय को ही काम नहीं करने देंगे क्योंकि हमारे बंधकों को सकुशल रिहा किया जाए, लोग मारे जा रहे हैं। जिसके बाद अमेरिका का दबाव कम आया, जनता का दबाव कम आया और तो और वॉर कैबिनेट में जब दो फाड़ हो गई तो फिर सरकार को यह फैसला लेना पड़ा क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे थे कि मैं सबके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं सीज फायर नहीं करूंगा। अब हम वापस आ रहे हैं अपने शो पर। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली हमलों से दहला दक्षिण लेबनान। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आइए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर नेस्तनाबूद। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर नेस्तनाबूद। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए। उत्तरी इजराइल में गिरा सुसाइड ड्रोन। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने किया ड्रोन से हमला। ये देखिए जरा, ठीक सामने जो आदमी वीडियोग्राफी कर रहा था उसके ठीक सामने सुसाइड ड्रोन गिरा है। ये देखिए जरा, ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड एक्शन। वीडियो दिखाई है। आईडीएफ की 7वीं ब्रिगेड ने की फायरिंग। ये देखिए जरा, ये देखिए आईडीएफ की 7वीं ब्रिगेड की फायरिंग। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई है। एम्बियंस साहब, ये देखिए जरा,
आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन आपके सामने, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए सेंट्रल गाजा में आमने सामने की जंग, ब्रेक करिए। अल नुसीरत कैंप के नजदीक फायरिंग, ये देखिए जरा, एम्बुलेंस अप। मैं चाहूंगा इसी के ठीक बगल में, राइट साइड में जो अभी हमने वीडियो दिखाया वो दिखाइए जरा, ठीक इसके बगल में दिखाइए। ये आईडीएफ के एक्शन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा किस तरीके से सेंट्रल गाजा में आमने सामने की जंग, और यहां पर ये फायरिंग चल रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए 7वीं ब्रेकिंग, चीन के एडवांस लैंडिंग शिप में आग की खबर, ब्रेक करिए। चीन का सबसे आधुनिक शिप है ये देखिए जरा, वीडियो भी दिखाइए। टाइप 071 से उठता दिखा धुएं का गुबार। हाल ही में चीनी शिप ने पूरी की थी सी ट्रायल, ये देखिए चीनी माल एक बार फिर से एक्सपोज, ये देखिए। लेकिन वहां भारत की ताकत अब हम आपको दिखाते हैं। यह है चीन की खबर, विजय 2 ब्रेकिंग 2 शॉट के लिए तैयार रखेगा। दूसरी खबर हमारी दिखाइए, समंदर में दिखा भारतीय नौसेना का दम, ब्रेक करिए वीडियो के साथ। स्वदेशी मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस इंफाल ने ब्रह्मोस मिसाइल दागी, ये देखिए जरा, पहली बार कमीशन से पहले किसी डिस्ट्रॉयर से हुई ब्रह्मोस लॉन्च, ये देखिए जरा। ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। चीन का सबसे एडवांस शिप जो है वो टाइफिस, और हमारा डिस्ट्रॉयर लॉन्च होने से पहले ही ब्रह्मोस का ट्रायल कर रहा है, ये देखिए। और में एक शार्प रिएक्शन, क्विक रिएक्शन यहां पर हमारे खास मेहमान जनरल सुधाकर मेरे साथ हैं। एक क्विक रिएक्शन इन्हीं दोनों खबरों पर लूंगा मैं। सुधाकर सर, चाइना का मोस्ट एडवांस शिप टाइफिस और हमारा डिस्ट्रॉयर कमीशन होने से पहले उसमें ब्रह्मोस का सक्सेसफुल ट्रायल, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? बस निशांत, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मिलिटराइजेशन अभी काफी जोरदार मोमेंटम पिकअप कर रहा है। चाइना जितना मॉडर्नाइजेशन की काबिलियत को क्लेम कर रहा है उतना नहीं है जी। ये एडवांस लैंडिंग शिप में आग लगना है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पूरा मॉडर्नाइजेशन की स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी अख्तियार कर चुके हैं, ये गलत होगा। उनको बहुत समय की जरूरत है जी। और भारत का आज के दिन में इंडियन ओशन रीजन एंड इंडो पैसिफिक की तरह जो बढ़ोतरी हो रहा है, हमारा जो रीजनल एक्सपेंशन मिलिट्री माइट के साथ, नेवल माइट के साथ बढ़ते जा रहे हैं, और हमारा एक्सटेंडेड रीच को एक्नॉलेज करना निहायत आवश्यक है। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। ये 8 खबरें हमने आपको दिखाई, अब इस शो की शुरुआत हो रही है इन द रियल सेंस। लेकिन पहले 8 खबरें देखिए। सभी मेहमानों को एक बार पुनः मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। पहली खबर, तेल अवीव में अटैक किया गया, इजराइल पर रॉकेट हमला किया गया, इजराइल की सड़क पर रॉकेट गिरा, इजरायली हमलों से दहला हिजबुल्लाह का ठिकाना, यह तस्वीर हमने आपको दिखाई है। फिर यहां पर इंटरेस्टिंग खबर, उत्तरी इजराइल में गिरा सुसाइड ड्रोन, हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया था ठीक सामने। फिर यहां पर आईडीएफ की 7वीं ब्रिगेड की फायरिंग, गाजा में ऑपरेशन अल नुसीरत कैंप पर, सेंट्रल गाजा में जो आमने सामने की जंग है। और ये देखिए चीन का सबसे एडवांस लैंडिंग शिप, उसमें से धुआं निकल रहा है, और भारत का वो शिप जो कि अभी तक कमीशन नहीं हुआ डिस्ट्रॉयर, उससे ब्रह्मोस दागी गई, वो भी कामयाब तरीके से। हमास का अंत और पहली ब्रेकिंग, गाजा के बेतलाइया में विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए वीडियो के साथ, दिखाइए वीडियो, ये देखिए जरा, ये देखिए आईडीएफ एयरक्राफ्ट ने की एयर स्ट्राइक, ये देखिए जरा, एम्बुलेंस अप, हमास के ठिकानों पर बरसाए बम, ये देखिए जरा, आसमान में छाया धुएं का गुबार, ये देखिए। बेतलाइया में पिछले 5 दिनों से लगातार अटैक चल रहे हैं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये जरा देखिए, मैसिव स्ट्राइक है, मैसिव स्ट्राइक। ये तस्वीरें देखिए जरा, बड़ा मेजर अटैक किया गया है। इसके बाद जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं वो और विध्वंसक है। सीधा ये एक और बड़ी खबर, लेकिन अगली तस्वीर जो है उसको ये चैनल वेरीफाई नहीं करता है, लेकिन ये वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से आई है, इसलिए दिखाना जरूरी है। सीधे देखिए, इजराइल फिलिस्तीनी जंग के 47 दिन, ब्रेक करिए। उत्तरी गाजा में इजराइल का कंट्रोल, ये देखिए जरा, एम्बुलेंस साहब। अब दक्षिण गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन, ये देखिए जरा। आईडीएफ एयर स्ट्राइक में मारे गए हमास के कई कमांडर्स।
देखिए आप जरा, ये देखिए किस तरीके से अटैक चल रहा है। मैं चाहूंगा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये चैनल इस वीडियो को वेरीफाई नहीं करता है, लेकिन ये वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से आए हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए, एक शार्प और क्विक रिएक्शन मैं मनीष से लेना चाहूंगा। मनीष, मैं अभी सीजफायर की कोई बात नहीं करूंगा, मैं अभी के ग्राउंड ऑपरेशन की बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है इन 47 दिनों में ये इनको अंदाजा था कि कुछ ना कुछ सीजफायर का प्रेशर आएगा, उससे पहले इन्होंने बहुत तेजी से मॉप अप ऑपरेशन किया है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब तक सीजफायर शुरू नहीं होता उससे पहले हर एक सेकंड का आईडीएफ एडवांटेज लेने की कोशिश में जुटा है और उसी हिसाब से वो अपने हमले जारी रखे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, कल देर रात भी मैंने आईडीएफ के ऑफिसर से बात की थी और उनका कहना था कि जब तक हमें सरकार रोकती नहीं है हम अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे, और उसी के तहत वो नॉर्थ गाजा में, साउथ गाजा में वो लगातार हमले कर भी रहा है। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले आईडीएफ ने ये अपील भी की थी लोगों से कि वो वाडी गाजा की तरफ शिफ्ट करते जाएं, क्योंकि नॉर्थ गाजा में उनका ऑपरेशन और अधिक इंटेंसिव होगा तब तक जब तक कि सरकार उन्हें कह नहीं देती है कि अभी रुक जाओ। ओके मनीष, बी विद मी। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको अब डिटेलिंग देने वाला हूं। अब जरा ध्यान से देखिए, हमास का अंत में क्यों कह रहा हूं। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर, जो बड़ी खबर है। 47 दिन में हमास की इजराइल ने कमर तोड़ दी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 47 दिन में हमास के कई कमांडर्स मार दिए गए। ये देखिए, 47 दिन में हमास और की संसद और कोर्ट पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। 47 दिन में उत्तरी गाजा में हमास के टनल नेटवर्क पर इजरायली हमले हुए हैं। 47 दिन में अस्पताल, मस्जिद और स्कूल में हमास के ठिकानों पर हमले किए गए। 47 दिन में हमास का टॉप लीडर याह्या सिनवार लापता हो गया है। इस खबर के साथ दोनों विजुअल्स ऑल्टरनेटिवली चलाइए। पहले जो दूसरा विजुअल है वो लीजिए और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, 47 डेज, मैं जानना चाहूंगा क्या आप एग्री करते हैं कि हमास को इतना जबरदस्त चोट कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी? थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ चैनल पर होता हूं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आर ऑनर सर। यू योरसेल्फ आर आउटस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच जब आप बुलाते हैं। अभी मैंने सुना है जो आपकी रिपोर्टिंग है, एंड आपकी शायद पहली रिपोर्टिंग है ऑफ एनी चैनल, नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरी दुनिया में, जो आप बता रहे हैं सर। शुरू में आपको याद होगा हमास बोला हमने हमला कर दिया 7 अक्टूबर को, हा भांगड़ा करने लगे। फिर बोलने लगे कि आप पहले हमारे सारे प्रिजनर्स को छोड़ो, फिर हम हॉस्टेजेस के बारे में सोचेंगे। फिर बोलने लगे निगोशिएट करो। फिर बोलने लगे टाइगर अब मारना बंद करो, हम छोड़ देंगे। और अब ये स्टेज आ गई है जहाँ पे कहते हैं कि 10 को हर रोज़ छोड़ेंगे। ये कोई किराने की दुकान है कि 10 छोड़ेंगे, कल 10 छोड़ेंगे, कौन डिसाइड करेगा किसको छोड़ना, एटसेट्रा। सर, आई होप, मेरा दिल चाहता है कि ये सक्सेसफुल हो जो ये ह्यूमैनिटेरियन पॉज कर रहे हैं, लेकिन मन क्या कहता है कि विदाउट इन्वॉल्विंग सांप का सर ईरान कुछ नहीं होगा। सर, आपको मालूम होगा ये अंसार अल्लाह, इनको हाथी या हूथियां। सर, यू हैव नेल्ड इट, बट जस्ट होल्ड योर थॉट सर। मैं सीजफायर के ऊपर अभी आने वाला हूं। मुझे एक चीज बताइए, 47 डेज क्या हमास को मेजर नुकसान पहुंचा है सर? व्हाट इज योर असेसमेंट? 100%। नहीं तो वो कभी नहीं मानते टू रिलीज द हॉस्टेजेस। अंडरस्टूड सर, बी विद मी दीपक सर, एंड आई स्टैंड करेक्टेड। दीपक सर का एनालिसिस आज से 5 दिन पहले एकदम सही था, मैं गलत था। आई स्टेटेड ऑन रिकॉर्ड, ही वाज एब्सोल्युटली राइट। गाजा में हमास के 70 ठिकानों पर हमने ब्रेक करिए विद वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, वीडियो देखिएगा, एम्बुलेंस आप करिएगा। हमास के मिसाइल लॉन्च सेंटर तबाह कर दिएगा। ये देखिए जरा, आईडीएफ की मैगलन यूनिट का सर्च ऑपरेशन, ये आईडीएफ की सबसे खतरनाक यूनिट है। कमांडो ब्रिगेड एक एक घर की तलाशी ले रही है। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। आईडीएफ की मैगलन यूनिट, ये बहुत खतरनाक यूनिट है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, मेजर स्ट्राइक की गई है। ये देखिए जरा किस तरीके से अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमास ठिकानों पर मैगलन यूनिट का कहर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मैगलन यूनिट सबसे खतरनाक यूनिट है उनकी। विद द वीडियो दिखाइए जरा, गिल मिसाइल से हमास पर हमला किया गया। ये देखिए जरा, एम्बुलेंस आप करिए। युद्ध में पहली बार स्टील स्टिंग का इस्तेमाल किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, आईडीएफ का गाइडेड मोर्टार बम है स्टील स्टिंग। फुल फ्रेम पे शॉट और फिर से वीडियो को प्ले करिए। ये देखिए जरा, जो हमास की अगर कहा जाए
जो लास्ट नेल इन द कॉफिन है, खाली करने के बाद भी इस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसके हाइडआउट्स को, उसकी लोकेशंस को, कि कुछ नहीं बचेगा। मैं चाहूंगा विजय ये दोनों वीडियो साथ साथ दिखाइए जरा, दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से मैगलन यूनिट उसका अटैक है। पीआईपी में विपिन चौबे को लीजिए और दोनों के एम्बियंस ऑल्टरनेटिवली बढ़ाते रहिएगा। विपिन, मैगलन यूनिट इन एक्शन, कहा जाता है ये इनकी सबसे खतरनाक खूंखार यूनिट है, एंड वो ग्राउंड में जिस तरीके से ऑपरेट करे वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। हेलो जी विपिन, क्या मुझे सुन सकते हैं? अपना सवाल दोहराइए जरा प्लीज। विपिन, मैं ये बोल रहा था आपसे कि ये जो मैगलन यूनिट है इनकी सबसे खतरनाक यूनिट एक्शन में, और उसका ग्राउंड एक्शन दिखाई दे रहा है। क्या ये समझा जाए कि टिल द लास्ट मिनट सीज फायर से पहले ये ऑपरेट इसी तरीके से करते रहेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मनीष ने बताया, और कल से लेकर आज तक मैं चूंकि ग्राउंड वॉरजोन में मौजूद हूं, कल से लेकर ऑपरेशन की इंटेंसिटी और बढ़ गई है निशांत। ये समझ से थोड़ा परे था क्यों ऐसा हो रहा है, और एक तरफ से नहीं, जो एयर अलर्ट सायरन 10 जगहों पर सुनाई देते थे और हम लोग के पास ऐप में अलर्ट आता था, 50-50 जगहों पर एयर रेड अलर्ट सायरन सुनाई दे रहे हैं। दोनों तरफ से ये माना जा रहा है कि सीज फायर से पहले बड़ा हमला किया जाए। और जैसा कि मनीष ने भी बताया कि ऑफिसर्स भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास सीज फायर जो पॉलिटिकल फैसला है वो हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी ऑपरेशन को रोकने का कोई फरमान जारी नहीं हुआ है। जब तक फरमान नहीं आता है हम तब तक हमले करते रहेंगे, लेकिन हमले की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। और ग्राउंड पर, क्योंकि गाजा पट्टी से मैं लौट रहा हूं अभी और वहां पर बहुत ज्यादा हमले देखने को मिल रहे हैं, और एक तरफ से नहीं निशान, दोनों तरफ से। ये थोड़ा समझ से परे है कि विपिन, आप मेरे साथ बने रहिए। अभी तक का सार हमारे जितने भी दर्शक है मैं आपको इन विजुअल्स के साथ दिखाने जा रहा हूं। ये शॉट देखिए, ये है आईडीएफ की मैगलन यूनिट जो कि सबसे खतरनाक। मुझे इस तरफ करिए और ऊपर लोकेशन रखिए जरा विजय। यहां पर आईडीएफ की मैगलन यूनिट सबसे खतरनाक यूनिट है जिसका एक्शन आप देख रहे हैं। यहां पर गौर करने वाली बात क्या है, एक एक पॉइंट को हंट डाउन किया जा रहा है, एक एक लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। उसके बाद ये देखिए किस तरीके से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, लोकेशन में दिखाइए जरा। अब इसके बाद दूसरा विजुअल भी यहां पर प्ले ऑन करिए। ये देखिए, ये जो तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से ग्राउंड पर जाकर इनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। हमास के ऊपर लास्ट मिनट ऑफ द सीज फायर तक अटैक किया जाएगा, उसके बाद थोड़ी छूट दी जाएगी, उनको देखा जाएगा, लेकिन उसकी डिटेलिंग मैं आपको आगे देने वाला हूं। एक और बड़ी खबर, गाजा सुप्रीम कोर्ट पर आईडीएफ का कब्जा। ब्रेक करिए जरा। गाजा में अब कोई शरिया अदालत नहीं। विद वीडियो, इजरायली सैनिकों ने राष्ट्रगान गाया वहां पर। गाजा सुप्रीम कोर्ट के सामने गाया इजराइल का नेशनल एंथम। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा जरा इसका 3 विंडो दिखाइए। गाजा की सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा, हमास की संसद पर कब्जा, और फिर हमास की संसद को उड़ाया। ये देखिए जरा, ये देखिए, फिलिस्तीनी संसद पर कब्जा, फिर पार्लियामेंट बिल्डिंग को उड़ा दिया। ये अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। हमास नहीं, फिलिस्तीन, मैं उसको करेक्ट करना चाहूंगा। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। खंडर में तब्दील हुई गाजा पट्टी। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। उत्तरी गाजा की 50% इमारतें तबाह। विद वीडियो, 23,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। गाजा के 17 लाख लोगों ने छोड़ा घर। करेक्शन करिएगा। यूनिस में ही भयंकर तबाही। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए गोप्रो ग्राफिक्स पर, इसके बड़े तेजी से मैं फ्लोर ग्राफिक्स दिखा रहा हूं आपको। गाजा में विध्वंस, 13,000 लोगों की युद्ध में मौत हुई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। 30,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उत्तरी गाजा में 50% इमारतें तबाह हो चुकी हैं। यह देखिए, 23,500 इमारतों को नुकसान, 17 लाख लोग विस्थापित, 50,000 गर्भवती महिलाएं वहां पर मौजूद हैं, 160 लोगों पर सिर्फ एक टॉयलेट। ये UNRWA का कहना है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और UNRWA के भी करीब 100 से ज्यादा जो है लोग मारे गए हैं, यह भी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा। तुलकर्म कैंप पर ग्राउंड फोर्स का हमला। विद वीडियो, ये देखिए,
ठिकानों पर मैन पैड से अटैक किया गया। ये देखिए जरा, हमास लड़ाकों में से आमने सामने की झड़प। ये तस्वीरें आपके सामने। सीज फायर, लेकिन सीज फायर होता नहीं दिखाई दे रहा है जैसा दीपक सर कह रहे, क्योंकि पहली बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, दिखाइए जरा। मैगलन यूनिट ने स्पाइक मिसाइल से अटैक किया। एक बार फिर से मैगलन यूनिट का अटैक। आयरन स्टिंग गाइडेड मोर्टार से हमले किए गए। हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैगलन यूनिट का अटैक है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये लास्ट मोमेंट तक किस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इनकी सबसे मजबूत यूनिट है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा सा। ये देखिए, आईडीएफ का विध्वंसक हमला, हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर अटैक किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। गाजा में आईडीएफ और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद में भिड़ंत। ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो। कई जगहों पर आमने सामने लड़ाई। एम्बुलेंस पीआईजे ने इजरायली सैनिकों पर किया हमले। ये देखिए जरा, इस्लामिक जिहाद ने जारी किया वीडियो। ये देखिए जरा। सीधे चलूंगा मैं मनीष के पास। मनीष, क्या समझा जाए? हमास जो है वो भी अटैक कर रहा है, ये हमास के कमांड और कंट्रोल सेंटर्स पर अटैक कर रहे हैं। क्या मैं ये समझूं, क्योंकि अब मैं सीज फायर की तरफ आ चुका हूं, कि एकदम से शांति हो जाएगी, एकदम से रिट्रीट हो जाएंगे, या जो जहां पर है वहां पर बना रहेगा? देखिए, दरअसल इस पूरे जंग में इजराइल और हमास के अलावा भी बहुत से दूसरे प्लेयर हैं जो पर्दे के पीछे से बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और वो बड़े प्लेयर हैं। अमेरिका, इजिप्ट, कतर, ईरान, और चूंकि अब प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कह दिया है, नेतन्याहू ने की कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है, हमास की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया, कतर की तरफ से भी आ गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं यही कहूँगा कि सब कुछ फाइनल है, बस वो नारियल फोड़ने का मुहूर्त नहीं निकला है। वो कल सुबह से हो सकता है कि आपको दिख जाए। हाँ, ये बात अलग है कि कल जब वो सीज फायर शुरू होगा, उसके बाद हर मोमेंट पे दोनों पक्ष एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे कि वो उस शर्तों को नहीं मान रहा है, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर हुआ। वेरी गुड। बाद भी सीज फायर होगा, 50 बंधक रिहा होंगे। मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं। ब्रिलियंट एनालिसिस मनीष, आई सैल्यूट यू। वेरी वेल एनालाइज यहां पर। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यह सीज फायर नहीं टिकेगा, क्योंकि सीज फायर का ऐलान एक तरफ और उससे पहले के बयान एक तरफ। ध्यान से देखिएगा, सीज फायर के ऐलान एक तरफ और उसके साथ साथ बयान एक तरफ। सीज फायर पर आईडीएफ की हमास को चेतावनी, सिर्फ ब्रेकिंग। हमास को छोटी भूल भी पड़ेगी भारी, सिर्फ ब्रेकिंग। छोटी भूल का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह बड़ी खबर है। नाउ विद द वीडियो, दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, सीज फायर पर आईडीएफ की हमास को चेतावनी। हमास को छोटी भूल भी पड़ेगी भारी। मैं दीपक सर के पास आने वाला हूं। छोटी भूल का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा भारी। यह बड़ी खबर आ रही है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। नेतन्याहू ने हमास को दी बड़ी चेतावनी। नॉर्मल ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू ने हमास को दी बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए। लक्ष्य हासिल करने तक युद्ध जारी रहेगा। विद द वीडियो। हमास को नष्ट करने तक युद्ध चलेगा, नेतन्याहू ने कहा। गाजा से इजराइल को की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। सभी बंधकों की वापसी हमारा टारगेट, नेतन्याहू ने कहा। सीधे आइए, बिग वॉल पर आइए जरा। ये बिग वॉल पर नेतन्याहू ने क्या क्या कहा है। विजय नेतन्याहू की खबर और आईडीएफ की वार्निंग, ये दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ दीपक सर के पास जाएंगे। ये देखिए क्या कहा नेतन्याहू ने। हमास के खात्मे तक नेतन्याहू की चेतावनी। हम युद्ध में हैं और युद्ध जारी रहेगा। नेक्स्ट, लक्ष्य हासिल करने तक युद्ध जारी रहेगा। नेक्स्ट, जो उन्होंने कहा, बंधकों की रिहाई के लिए अस्थायी युद्ध विराम। नेक्स्ट दिखाइए क्या कहा। युद्ध विराम के बाद पूरी ताकत से हमले करेंगे। नेक्स्ट दिखाइए। सीधे ये जो बड़ी खबर है वॉल लीजिए और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, इंडिकेशंस ठीक नहीं है सर। आईडीएफ वार्निंग दे रहा है, नेतन्याहू कह रहे हैं युद्ध जारी रहेगा। ये अपनी ऑडियंस को वो टारगेट नहीं कर रहे हैं सर। ये मुझे लग रहा है सीज फायर नहीं टिकेगा सर। आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है सर।
इजराइल के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर था, हम सब जानते हैं, हॉस्टेजेस को वापस ले आओ, तो उसको साइलेंस करने के लिए बोला कि हमने ये डील कर दिया। इंटरनेशनल प्रेशर था, बोले हम ये अब ह्यूमैनिटेरियन पॉज कर रहे हैं, सीज फायर नहीं है, कुछ देर के लिए ह्यूमैनिटेरियन पॉज होगा। लेकिन एक चीज़ है सर, ईरान को इन्वॉल्व किए बिना कुछ नहीं होगा। और सर टाइमलाइन देख लीजिए, कई दिनों से बातचीत हो रही थी कि कतर में बहुत चाय पी जा रही है और समोसे खाए जा रहे हैं और डील होने वाली है, और फिर ईरान ने क्या किया, वो हाथी हूथी जो भी हैं एक पानी का जहाज उठा के ले गए। ईरान का मैसेज है कि टाइगर मेरे बिना कुछ नहीं होगा, और वही व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया सारी अमेरिका की गलती है, इन्होंने यूएन, ईयू, मुझे, चाइना सबको अलग कर दिया और अकेले ये चौधरी बनना चाहते हैं। दिस इज ए ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस व्हिच इज डूम्ड इवन बिफोर इट स्टार्ट्स। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इट इज डूम्ड इवन बिफोर इट स्टार्ट्स। सिर्फ क्या होगा, देखिए कांच में दरार है, अब बस ये बताना है कि देखिए कहां कहां पैबंद लगा है, ये हमको निकाल के बताना कि यहां पैबंद लगा, हटाओ उसको, और सब खत्म। यहां पर बड़ी खबर, इजराइल हमास के बीच बंधकों की डील। बिपिन चौबे बी ऑन द अलर्ट आपके पास विद द लाइव लोकेशन। कुछ देर में हो सकता है सीज फायर का ऐलान। 4 दिनों के सीज फायर में छोड़े जाएंगे 50 बंधक। नॉर्मल ब्रेकिंग लीजिए जरा, सीधा आइए नॉर्मल ब्रेकिंग पर। दो फेज में होगी बंधकों की रिहाई। पहले फेज में महिलाओं और बच्चों की रिहाई। सीधे आइए, अब इस खबर में क्या क्या है आपको डिटेलिंग में दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिए। ये बहुत अच्छी डिटेलिंग हमारी टीम ने तैयार की है। सीधे देखिए, सीज फायर होगा कि नहीं होगा। पहला चरण, हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा, नंबर 1। नेक्स्ट, 4 दिन का सीज फायर, इजराइल 150 फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा। नेक्स्ट दिखाइए। दूसरा, पहले महिलाओं और बच्चों की रिहाई होगी। फिर दिखाइए यहां पर, अब चेंज करिए इसको, गाजा में हर दिन राहत सामग्री भरे 300 ट्रक आएंगे। नेक्स्ट दिखाइए, इजिप्ट के रास्ते से फ्यूल और राहत सामग्री गाजा पहुंचेगी। नेक्स्ट दिखाइए। दूसरा चरण, पहले 50 बंधकों की रिहाई के बाद सीज फायर कुछ और दिनों के लिए बढ़ सकता है, यह जानकारी आ रही है। फिर नेक्स्ट चेंज करिए इसको, जो डिटेलिंग आ रही है वो डिटेलिंग आ रही है कि किस तरीके से यहां पर पहले फेज में 30 बच्चे और 20 महिलाओं को छोड़ा जाएगा। क्या क्या खास है, नेक्स्ट दिखाइए। फिर 50 बंधकों को छोड़े जाने और 30 बंधकों को छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर हर 10 बंधक को छोड़ने के लिए 1 दिन का अतिरिक्त युद्ध विराम, यह भी खबर हमारे पास है। हमास का दावा है कि उनके पास 210 बंधक हैं, जिसमें से 40 बच्चे हैं, हो सकता है 235 हो। इजरायली मिलिट्री के मुताबिक उनके पास 26 देशों के 239 बंधक हैं। यह बड़ी खबर है। विजय इसी वॉल को संभाल के रखिए। लेकिन एक और बड़ी खबर, 4 दिन के सीज फायर से नहीं रुकेगा इजराइल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीज फायर के बावजूद भी जारी रहेगी इजरायली सर्विलांस विद अ वीडियो। सीज फायर के दौरान एक्टिव रहेगी इजरायली इंटेलिजेंस। सीज फायर के दौरान हमास के ठिकानों का पता लगाएगी मोसाद। सीधा आइए की ग्राफिक्स पर, और की ग्राफिक्स के साथ जो सीज फायर वाली ब्रेकिंग है विजय, सीज फायर वाली जो अभी ब्रेकिंग मैंने पढ़ी है उसके ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए, हमास इजराइल डील का मतलब क्या है, सिर्फ कुछ दिन का सीज फायर होगा, युद्ध नहीं रुकेगा, यही पीछे रखेगा ब्रांडिंग वॉल। ये देखिए जरा, सिर्फ 4 दिन इजराइल गाजा पर हमला नहीं करेगा। गाजा में इजराइल के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस नहीं रुकेंगे। इजराइल हमास की घेराबंदी बंद नहीं करेगा। उत्तरी गाजा में हर दिन 10 से 4 बजे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ये बहुत सारे फैक्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं। हमास पर सैन्य दबाव से बंधकों की रिहाई। ब्रेक करिए, ब्रेक करिए विद द वीडियो। सैन्य दबाव के से रिहाई के लिए बेहतर माहौल। हमास पर सेना का दबाव जारी रहेगा। विजुअल चेंज करें। यस, हमास को पूरी तरह खत्म कर देंगे, जनरल हेलवी ने कहा है। चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हरजी का दावा। यह बड़ी खबर है, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, हमारे स्की ग्राफिक्स पर आइए, और स्की ग्राफिक्स के साथ जो हमने सीज फायर वाली ब्रेकिंग ली है वो ब्रेकिंग लीजिए, सीज फायर से पहले वाली ब्रेकिंग, और सीधे चलिए बिपिन चौबे के पास। बिपिन, इजराइल की इंटेलिजेंस जारी रहेगी, इजराइल का ऑपरेशन नहीं रुकेगा, मुझे ऐसा साफ होता दिखाई दे रहा है। व्हाट इज योर टेक?
देखिए, क्योंकि अगर पूरी तरह से ऑपरेशन रोक दिया गया, उनको रीग्रुप रीअरेंज होने का वक्त दे दिया गया और जो शर्तें हमास के द्वारा रखी गई है निशांत, अगर ये सब कुछ हो गया तो ये ऑपरेशन 15 दिन पीछे चला जाएगा। किसी भी कीमत पर नेतन्याहू एज लेना चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि ये 46 दिन की मेहनत है, हम इसको 4 दिन में 96 घंटे में जाया नहीं होने देंगे। इसीलिए शर्तों में ये मेंशन करवाया गया कि हमारा ऑपरेशन, और बेशक हम सीज फायर कर रहे हो, लेकिन हमास के खात्मे से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ये बात ऑलरेडी मेंशन्ड है उन शर्तों में। लिहाजा आप ये जानकर रखिए कि 4 दिन का ब्रेक जरूर दिया गया है, लेकिन रिबेट नहीं दिया जाएगा और तब तक ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा, चाहे साउथ गाजा हो, नॉर्थ गाजा हो या वेस्ट बैंक हो। अपने पीछे आपके जो भी हो रहा है वो भी दिखाइए, और प्लीज विपिन का एस्टन जरूर मेंशन करिए। विपिन अपने पीछे की आंखों देखी भी इसी फ्रेम में दिखाइए मुझे। एस्टन, बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन गंगा सिंह से कहूंगा एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाए। और देखिए, ये देखिए डिफेंस बिल्डिंग के सामने लोगों का जुटना शुरू हो गया है और ये वही लोग हैं। रात तक आते आते हजारों की भीड़ जेरूसलम के साथ साथ तेल अवीव में आ जाती है। और देखिए लोग कैसे सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गाड़ियों को रोक रहे हैं। डिफेंस हेडक्वार्टर में जाने वाले अधिकारियों को रोका जाता है और यह कहा जाता है कि हमारे बंधक, हमारे परिवार के लोग कब वापस आएंगे, इस पर जवाब दीजिए। सरकार को 46 दिन बाद झुकना पड़ा और बेंजामिन नेतन्याहू वो शख्स जो पहले दिन से ये कह रहे थे कि हम सीज फायर नहीं देंगे, लेकिन अब वो सीज फायर के लिए विपिन, क्या आप इनसे पूछ सकते हैं, आर दे हैप्पी विद द सीज फायर कॉल? विपिन, क्या आप इनसे बात करके पूछ सकते हैं, आर दे हैप्पी विद द सीज फायर कॉल? डू दे थिंक दैट ऑल द hostages will be released by Hamas? Can they trust Hamas for it? English, are you happy with the decision of ceasefire? Of course. We need to bring them all now. We can't waste Vipin, time. पूछिए इनसे, can they trust Hamas? We put them in Can they very trust severe Hamas? dangers. We need to bring them all. Can you trust Hamas? Can you trust on Hamas? Can you trust in a terror organization? No. Can you? No. Would not you at all. do? Can you talk? Can you debate with terror organizations? विपिन, इनसे No, you पूछिए, cannot. do they think No, that everyone ceasefire needs is to going to go last for outside. 4 days, Germany, or Hamas England, will pull the France, plug? All the UN nation, all the US, just stand on their feet and do anything, everything, that all the hostages will be here today. निशाद, अपना सवाल दोहराइए प्लीज। Do they, उनसे पूछिए, do they think that Hamas will pull the plug? Do they think that Hamas will pull the plug? The ceasefire will last for 4 days, or Hamas will do something that ceasefire will not last? Bring them back now. Bring them back. What do you think? Hamas is going to release 50 hostages. Do you believe on them? Do you faith on them? What do you want to say? I believe our government, we believe our army, our strong army. We believe, in hope. We have very, very big hope that it will happen as ठीक है soon विपिन, as it can be. भारत का इकलौता चैनल जो आपको इस खबर पे ग्राउंड जीरो से डिटेलिंग दिखा रहा है। आई सैल्यूट दीज टीम मेंबर्स, विपिन चौबे, कैमरामैन गंगा, मनीष वहां पर उनके साथ कैमरामैन अमित थे, सुमित उनके साथ कैमरामैन निशांत। आई सैल्यूट दीज बॉयज। फिलिस्तीन के भले के लिए हुई डील ब्रेक करिए, बंदूकों की रिहाई समझौते पर हमास का बयान ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी खबर, युद्ध विराम के दौरान नहीं होगा हमला, गाजा पट्टी में कोई सैन्य वाहन नहीं आएंगे। ये बड़ी खबर। अब जरा ध्यान से देखिए जो मैं आपको फैक्ट दिखा रहा हूं। इजराइल को भारी पड़ेगा युद्ध विराम। सीधे आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए की ग्राफिक्स पे। युद्ध विराम के दौरान हमास को तैयारी का मौका मिलेगा। सोचने वाली बात है। टिकर ऑफ करिए, ये देखिए जरा, हमास को रॉकेट तैयार करने का वक्त मिलेगा। ये देखिए, मैं चाहूंगा प्लीज टिकर ऑफ करें। हमास लड़ाकों को गाजा से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। हमास को हिजबुल्लाह के साथ मिलकर प्लानिंग का मौका मिलेगा। 4 दिन बाद तैयारी के साथ बड़ा पलटवार कर सकता है। यह बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर इसी की ग्राफिक्स और अगली ब्रेकिंग के साथ मैं आऊंगा आप जनरल सुधाकर सर के पास। इजरायली हमलों से डरा हिजबुल्लाह, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह का भी युद्ध विराम का ऐलान, ब्रेक करिए। गाजा में युद्ध विराम के ऐलान के बाद बड़ा फैसला, 3 दिन में हिजबुल्लाह ने 50 मिसाइल हमले किए।
इजरायली मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह वाली ब्रेकिंग लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग लीजिए और की ग्राफिक्स लीजिए। इसके बाद एक और बड़ी खबर मैं ब्रेक कर रहा हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं हमास के साथ इस वक्त की एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, फुल फ्रेम पे लाइए। ये देखिए, हमास के साथ बंधकों को लेकर डील पर मतभेद। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के वॉर कैबिनेट में तीखी बहस। बेनी गेंट्स ने बंधक डील का कड़ा विरोध किया। हमास पर भरोसे को लेकर विरोध। ब्रेकिंग एंड शॉट्स, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, इसमें बड़े विरोध नजर आ रहे हैं, यानी इजराइल में यूनानिमिटी नहीं है इसको लेकर। ब्रेकिंग एंड शॉट्स, इस वक्त की बड़ी खबर। की ग्राफिक्स पर बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। बंधक डील पर इजराइल में विरोध। ये जो जानकारी आ रही है, इजराइल सरकार की वॉर कैबिनेट बैठक में हंगामा हुआ। बंधक डील को लेकर मंत्रियों के बीच तीखी बहस हुई। फिर मंत्री बेनी गेंट्स ने बंधक डील को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। गेंट्स ने कहा, क्या आप सिनवार पर हमसे ज्यादा भरोसा करते हैं? बेन गेवर ने कहा कि हम एकजुट नहीं, यह नुकसान पहुंचाने वाला फैसला है। यह बड़ी खबर। मैं चाहूंगा पुरानी वाली की ग्राफिक्स लीजिए और इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, फॉल्ट लाइंस अभी दिखाई दे रही हैं इजराइल के अंदर इसको लेकर। डेफिनेटली नेतन्याहू प्रेशर में है, लेकिन हमास रीग्रुप करेगा। हमास को एक एग्जिट प्लान मिल गया है। ये सारी चीजों को डिनाई नहीं कर सकते हैं और इजराइल इतना नाइव भी नहीं है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। एग्जिट प्लान की जो आपने बात की है सर, वो जो उन्होंने पूरी तरह से ब्लॉकेड कर रखा है गाजा स्ट्रिप का, वो तो नहीं हटाएंगे। वो तो इजराइल पूरी तरह से उसको घेर के रखेगा, हमास को अंदर बाहर नहीं जाने देगा जहां तक पॉसिबल है। दूसरा, भी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया था अबाउट जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने ले लिया और अपना नेशनल एंथम, उनका नेशनल एंथम है हा टिकवा, जिसका मतलब होता है उम्मीद। सर, मुझे तो यही लगता है कि ट्रस्ट, भरोसा जो आधार होता है हर चीज़ का, बिल्कुल नहीं है। इजराइल टिका हुआ है अपनी फिलॉसफी पर, अपनी आइडियोलॉजी पर कि हमास का नाम और निशान मिटा देना है। और हमास ने ये नहीं कहा, ये जरूर कहा कि हम बंधकों को छोड़ेंगे, ये नहीं कहा कि यहूदियों को भी जीने का अधिकार है। और जब तक ये ट्रस्ट नहीं है, आइडियोलॉजिकल चेंज नहीं है, मुझे नहीं लगता सर कि इसका कोई असर पड़ेगा ऑन द ग्राउंड। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। मिडल ईस्ट में नहीं रुकेगा युद्ध। जो अब से कुछ क्षण पहले दीपक सर ने कहा है, उस चीज को मोहर लगने जा रही है। लेकिन उससे पहले उत्तरी इजराइल में फिर से रॉकेट अटैक। ब्रेक करिए, गैलीली इलाके में रॉकेट से हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। एक साथ दागी गई कई मिसाइलें और ड्रोन। इजराइल ने हमला नाकाम करने का दावा किया। यह देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। उत्तरी इजराइल में लेबनान से ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिम गलील में हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक। यह देखिए जरा, आयरन डोम ने हिजबुल्लाह का ड्रोन मार गिराया। लेकिन अगली खबर और अगली 3 खबरें ध्यान से देखिएगा। मनीष, बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच ईरान की चेतावनी। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, सिर्फ वीडियो और ब्रेकिंग दिखाइए। ईरान ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट। मिसाइल लॉन्च कर दी चेतावनी। पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल की तस्वीरें जारी की है। यह देखिए जरा, लोकेशन लिखिए। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का वीडियो जारी किया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। इराक में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए। अल असद बेस पर दागे गए 2 रॉकेट विद वीडियो दिखाइए जरा। अमेरिकी वायुसेना का दावा, मार गिराए गए रॉकेट। अमेरिका ने ईरान समर्थित गुट पर लगाया हमले का आरोप। यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए। सैन्य बेस पर हमले का अमेरिका ने लिया बदला। ब्रेक करिए, इसका वीडियो है। ईरान समर्थित गुट पर अमेरिका का हमला विद वीडियो। इराक में 2 इलाकों पर एयर स्ट्राइक्स की गई। लगातार दूसरे दिन अमेरिका की एयर स्ट्राइक। सीधे मैं चलूंगा। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। बिपिन चौबे ने हमारे सामने एक बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं, राइट फ्रॉम टेल अवीव। बिपिन, द फ्लोर इज योर्स। बताइए जरा, सिर्फ बिपिन को स्क्रीन पर दिखाइए। और
और निशांत, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है, अपना फोन जरूर एक बार चेक करिएगा। और पहला स्टेटमेंट कल शाम बेंजामिन नेतन्याहू के स्टेटमेंट के बाद हमास का पहला स्टेटमेंट आया है और साफ तौर पर हमास ने कहा है कि कल सुबह 10 बजे से युद्ध विराम की घोषणा शुरू कर दी जाएगी। उसकी मियाद कल सुबह 10 बजे से शुरू है। 2 घंटे पहले हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी आईडीएफ की तरफ से। विपिन, मैं ये खबर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मैं चाहूंगा इसको फ्लोर ब्रेकिंग और नॉर्मल ब्रेकिंग बना के दें। मैंने ग्रुप पे इसको डाल दिया है, जो विपिन ने पास ऑन किया है। ये विपिन ने खबर मुझे दी है। हमास का दावा, कल सुबह 10 बजे से हॉस्टेज को रिलीज किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, कल सुबह 10 बजे से हॉस्टेजेस को रिलीज किया जाएगा। कल सुबह 10 बजे से हमास ने कहा है होगा सीज फायर। हमास ने कहा कल सुबह 10 बजे से होगा सीज फायर। इजराइल ने 300 फिलिस्तीनी कैदियों की सूची सौंपी, जिसमें ज्यादातर टीनएजर्स हैं। और यहां पर कैबिनेट ने कहा है कि वो वॉर जो है वो कंटिन्यू करेगा। विपिन, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कल सुबह 10 बजे जो आप मुझे बता रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कल सुबह 10 बजे से युद्ध विराम की घोषणा, यानी वो इंप्लीमेंटेशन जो है वो ग्राउंड पर शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, दोनों तरफ से बंधकों की रिहाई, पहली खेप इधर से और पहली खेप उधर से। 10 लोग उधर से जाएंगे और लगभग 20 लोग इधर से जाएंगे। इस तरह से रिहाई होगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इजराइल ने अपनी तरफ से 300 कैदियों की सूची दे दी है, जिसमें किशोर और महिला और बच्चे शामिल हैं। इसमें से तय उनको करना है, ठीक है, इसमें से वो 150। ठीक है विपिन, ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इस सब के बीच में हमारे जितने भी दर्शक हैं, सिर्फ ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद एक ग्राफिक्स। सीज फायर का नहीं होगा, मिडिल ईस्ट में युद्ध पर असर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में लगातार भड़क रहा युद्ध, ब्रेक करिए। सीज फायर का हूथी विद्रोहियों पर नहीं होगा असर। सीज फायर के बावजूद यूएस बेस रहेंगे निशाने पर। पश्चिमी देशों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। सीधे बिग वॉल पर आइए, सिर्फ बिग वॉल दिखाइए। मिडिल ईस्ट में भड़केगा युद्ध, ये देखिए जरा। सीज फायर का मिडिल ईस्ट में युद्ध पर कोई असर नहीं होगा, बड़ी खबर। ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस है। सीज फायर के बावजूद भी यमन के हूथी विद्रोही अटैक मोड में रहेंगे, ये देखिए। सीज फायर के बावजूद अमेरिकी बेस पर ईरान समर्थित हमलों की आशंका, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल में हवाई हमले का अलर्ट। उत्तरी इजराइल में बज रहा है सायरन। गाजा की तरफ से हमले का अलर्ट। सीज फायर की खबरों के बीच इजराइल में अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल में हवाई हमले का अलर्ट। उत्तरी इजराइल में बज रहा है सायरन। गाजा की तरफ से हमले का अलर्ट। सीज फायर की खबरों के बीच इजराइल में अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल में हवाई हमले का अलर्ट। उत्तरी इजराइल में बज रहा है सायरन। गाजा की तरफ से हमले का अलर्ट। सीज फायर की खबरों के बीच इजराइल में अलर्ट।